हेलो बच्चों। अब हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फोर्स डिफाइंड बाय द एफ इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्स ऑन ए पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट्स इज। तो क्वेश्चन आपको ये बताना है, इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी डायमेंशन नहीं आएगी। तो इसका मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमें ढूंढ के बतानी है कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी को हम डायमेंशनलेस कह सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर किसी को भी एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, जिसमें इक्वेशन आ रही है एफ इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर, तो ऐसे क्वेश्चन में ईच एंड एवरी टर्म जो भी हम लिखते हैं उन सब टर्म्स की डायमेंशन एंड यूनिट सब कुछ सेम होती है। इस वजह से हम तीनों टर्म्स को चाहे तो ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। अब हमारे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उन ऑप्शंस के अंदर फोर्स नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, फोर्स को एक बार छोड़ देते हैं और अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी की बात करते हैं। तो इन दोनों की डायमेंशंस इक्वल है, तो इसलिए दोनों की डायमेंशंस को हमने इस तरह से इक्वेट किया। अब हम चाहें तो लेफ्ट साइड से एक टाइम को, राइट साइड के एक टाइम को अगर कैंसिल आउट कर दें तो यहां पे हमें अल्फा टी मिलेगा और इधर हमारे पास बीटा मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया अल्फा टी का डायमेंशन और बीटा टी का डायमेंशन सेम है। और अगर अल्फा टी का डायमेंशन और बीटा का डायमेंशन सेम है तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाएगा तो दोनों का डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट होगा और हमारे पास डायमेंशन बनेगा m0 l0 t0। तो डायमेंशन दोनों का आपस में कैंसिल आउट होके हमारा लास्ट फॉर्मूला है m0 l0 t0 विच इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जो कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, द डायमेंशन ऑफ m1 l1 t-2 a-2 कौन सी क्वांटिटी को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर आपके पास है सेल्फ इंडक्टेंस, फिर है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और फिर आपके पास है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो अगर इन सब की क्वांटिटी की डायमेंशंस हमें पता होगी तभी हम बता पाएंगे कि हमारे पास किस क्वांटिटी की डायमेंशन क्या आ रही है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, सेल्फ इंडक्टेंस सबकी एक एक की हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, कुछ इजी फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जिसके अंदर ये सारी क्वांटिटीज आ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया, द एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ इनटू LI स्क्वायर। तो यहां से अगर हम L का डायमेंशन ढूंढना चाहें तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशंस को करंट की स्क्वायर डायमेंशन से डिवाइड करना है। तो हिट एंड ट्रायल करके हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हो सकता है क्वांटिटीज की डायमेंशन हमें याद ना हो। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास है m1 l2 t-2 और उसको हमने करंट का स्क्वायर मतलब एम्पियर की स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ये आंसर बनेगा m1 l2 t-2 a-2, बट हमारे ऑप्शन में L1 है, L2 नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हुआ। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट हमें चेक करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को उठाना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपके पास, आपको याद हो, एक फोर्स का फॉर्मूला आता है BIL। अगर आपको ये वाला याद है तो पहले हम B का डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढते हैं। तो B का डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढने के लिए हमने फोर्स को करंट और L यहां पे लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो लेंथ से डिवाइड किया। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बी कैलकुलेट किया, तो सबसे पहले आपने यहां पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जो कि आया m1 l1 t-2 डिवाइड बाय करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A हो गया और लेंथ का हमारा L1 हो गया। इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ रहा है m1 l0 t-2 a-1, जो कि फिर से हमारे फॉर्मूले में नहीं है। तो हमारे पास जो है बी का तो हमें डायमेंशन ढूंढना नहीं था, हमें तो फ्लक्स का ढूंढना था। फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख सकते हैं BA से।
तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आता ही है। बी का डायमेंशन फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दिया हुआ m1 L0 T-2 A-1 और इनटू एरिया, एरिया का हो गया L स्क्वायर। आपस में सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारे पास फॉर्मूले के अंदर आंसर के अंदर L की पावर 2 आ रही है, जो कि हमारे पास आंसर में नहीं है। m1 L2 T-2 A-1, तो जो कि हमारे पास फिर से हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं आ रहा, सेल्फ इंडक्टेंस भी नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन में फॉर्मूले में आता है कि नहीं आता। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं B इक्वल्स टू, लेट्स से यू राइट एज म्यू नॉट I अपॉन कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, 2R 2πr, ये हमने लिया, जिसमें हमें म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करना है। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला चेक करने के लिए हमने लिखा B मल्टीप्लाई बाय 2R डिवाइड बाय I, ताकि हम म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढ पाए। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले B का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है, जो कि B का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L0 T-2 A-1 मल्टीप्लाई बाय R मतलब लेंथ का हो गया L1, I फॉर अ करंट, करंट का हो गया हमारे पास A1। इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है m1 L0 और L1 मिलके L1 हो गया, T की पावर -2 हो गया और A की पावर भी -2 हो गया। ऑप्शन में चेक करें तो m1 L1 T-2 A-2 ही पूछा गया था, इसका मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द राइट आंसर। तो ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला मोस्टली हमें याद नहीं रहते हैं, तो हमें इस तरह से छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले यूज करके डिराइव करके पता करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला उसको मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि लिस्ट 1 में कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं और लिस्ट 2 में कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं, इनको आपस में मैच कराना है कि कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला किसके साथ मैच कर रहा है। सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो आप इसको FR² डिवाइड बाय m1 और m2 को सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय R² आता है। तो इसी तरह से अगर G का फॉर्मूला, सबके फॉर्मूले F का, R² का एज वेल एज मास का सारा फॉर्मूला यहां पुट करके अगर आप ढूंढेंगे G का फॉर्मूला, तो आपको ये मिलता है m-1 L3 T-2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला रख दीजिए, R² का रख दीजिए, दोनों मासेस का रख दीजिए। इसी तरह से दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी की तरह होता है और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 T-2। नेक्स्ट आपको कहा गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फॉर्मूले को लिखना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ही मास से डिवाइड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में मास से डिवाइड करेंगे तो मास कैंसिल आउट होके आपको मिलेगा m0 L2 T-2। लास्ट आपके पास है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जो कि एक्सेलरेशन की तरह काम करती है और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है L1 T-2। अब हमें मैच करना है लेफ्ट वाले को राइट वाले के साथ, किसके साथ कौन मैच हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला हमें मैच हो रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो ए में सेकंड आ रहा है, तो ए के लिए हमने सेकंड मैच कराया। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्थ मैच हो रहा है। और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हमारे पास फर्स्ट मैच हो रहा है, तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन मिल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम आर चूजन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी। तो हमें ढूंढना है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जिसमें हमें फोर्स को, एक्सेलरेशन को और टाइम को, तीनों को यूज करना है। सबसे पहले बात करें एनर्जी कैसे कैलकुलेट हो सकती है, या एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं। तो एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आप कह सकते हैं सेम होता है। एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो इसे आप कह सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यहां से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, देखिए फोर्स तो उसने हमें कहा है कि यूज करना, तो हम फोर्स तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि हम ½ AT² पढ़ते हैं।
हाफ ए टी स्क्वायर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द वर्क या फिर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर अगर हमें एनर्जी लिखना है तो एनर्जी में देखिए एक तो हमारे पास फोर्स आ रहा है, तो फोर्स आ रहा है तो आप कह सकते हैं F1 आ गया। दूसरा कहते हैं डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट आएगा हाफ ए टी स्क्वायर से, तो इसका मतलब एक बार एक्सेलरेशन आएगा और दो बार हमारे पास टाइम आएगा, तो ये हो गया F1 A1 टी स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर द एनर्जी। तो चुनते हैं हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में ये आंसर हमें मिला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स PYQ सॉल्यूशंस जो आपकी नीट और जेईई की प्रिपरेशन को और आसान बना देगा। इस वीडियो में हम बस इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच।